शराब पीने के बाद महिला ने गलती से सीईओ को अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझ लिया। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को यह कहकर छेड़ा भी कि उसके एब्स कब बने। इसके तुरंत बाद सीईओ महिला को अपनी कार में ले गया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि महिला और भी बेधड़क हो गई और उसने सीईओ को किस करने की कोशिश की। अगले दिन जब महिला उठी और उसने सीईओ को देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि सीईओ न केवल वह व्यक्ति था जिसे वह नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, बल्कि एक ग्राहक भी था। वो आदमी भी था जिसे उसने कॉलेज के दिनों में चुपके से सराहा था। पता चला कि उस आदमी ने उसके कबूलनामे को ठुकरा दिया था। वो अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ विदेश चला गया था। इस वजह से महिला को अपने सहपाठियों के सामने सिर ऊंचा करके चलना मुश्किल हो गया था। उस दिन के क्लास रियूनियन तक तभी महिला को एहसास हुआ कि वह आदमी देश लौट आया था और वह सीईओ बन गया था जिससे हर कोई जुड़ना चाहता था। इस पल में कोने में छिपी महिला जाने के लिए बहाना ढूंढना चाहती थी, लेकिन सीईओ पहले ही उसके पास आ चुका था। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद महिला ने एक ही बार में पूरा गिलास वाइन पी लिया। उसके सहपाठी चौंक गए। वो महिला जो कभी नहीं पीती थी, उसने पीना सीख लिया था। महिला ने शांति से कहा, आखिरकार समय सब कुछ बदल देता है। ये कहने के बाद उसने जाने का बहाना बनाया। अगले दिन जब महिला कंपनी में काम करने आई तो मैनेजर ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा। लेकिन जब उसने सुना कि इसमें सीईओ की कंपनी में जाना शामिल है तो महिला मना करना चाहती थी, लेकिन मैनेजर ने उसे मौका नहीं दिया। इस पल में महिला बहुत घबराई हुई थी। उसने उम्मीद की कि सहयोग पर चर्चा करने के लिए आने वाला व्यक्ति सीईओ नहीं होगा, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी सीईओ आ गया। उसी पल मैनेजर को अचानक एक फोन आया और वो चला गया। ये देखकर सीईओ उस समय क्या हुआ था ये समझाना चाहता था, लेकिन महिला ने फिर भी उससे दूरी बनाए रखी, काम की बात करके उसकी बातों को बीच में टोकती रही। महिला द्वारा प्रोजेक्ट का परिचय देने के बाद सीईओ तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। इससे महिला बेहद हैरान रह गई। उसने विनम्रता से सीईओ को याद दिलाया कि उसे इस पर ध्यान से सोचना चाहिए। सीईओ ने सोचा कि वह उसकी परवाह कर रही है, लेकिन शांत भाव वाली महिला ने कहा, आप ज्यादा सोच रहे हैं। जैसे ही माहौल अजीब हुआ, मैनेजर प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में पूछने आया और महिला को हर दिन देखने के लिए सीईओ ने भारी मुनाफा की पेशकश की और जोर दिया कि उसकी कंपनी में शामिल हो जाए। उसने उदार मुनाफा की पेशकश की और अनुरोध किया कि वह उसकी कंपनी में शामिल हो जाए। अंत में मैनेजर के समझाने के बाद महिला अनिच्छा से प्रोजेक्ट लीडर की भूमिका निभाने के लिए सहमत हो गई। एक दिन काम के बाद महिला ने देखा कि बाहर भारी बारिश हो रही थी। छाता न होने के कारण उसने कंपनी में रात बिताने की योजना बनाई थी, लेकिन उसी पल सीईओ उसके पीछे दिखाई दिया। महिला चौंक गई, जल्दी से उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश की। ये देखकर सीईओ ने उसे घर छोड़ने पर जोर दिया, लेकिन महिला ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि सीईओ के दबाव और समझाने पर महिला अनिच्छा से सहमत हो गई। अगले दिन जब महिला कंपनी पहुंची तो सीईओ के सहायक ने उसे कार्यालय जाने के लिए सूचित किया। महिला ने सोचा कि सीईओ उसे और परेशानी में डालने वाला है, लेकिन वह फिर भी गई, खुद को संभालते हुए। जब वो कार्यालय पहुंची तो उसने पाया कि एक सहकर्मी जिम्मेदारी से भाग रहा था। वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में समस्याओं के लिए महिला को दोषी ठहरा रही थी। वो महिला को बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए सीईओ के प्रभाव का इस्तेमाल कर रही थी। तभी महिला को एहसास हुआ कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को बुरे सहकर्मी ने चुपके से बदल दिया था। वो सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट वापस लेना चाहती थी, लेकिन सीईओ ने कहा कि पैसे के लिए महिला कुछ भी करेगी। उसने कहा कि वह उसकी वफादारी खरीदने के लिए 3 गुना राशि की पेशकश कर सकता है। महिला ने गुस्से में कहा कि वह उस तरह की व्यक्ति नहीं है जिसके लिए पैसे की कोई सीमा नहीं है। वो सिर्फ जीवित रहने के लिए काम करती थी। उसने कभी अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध काम नहीं किया था। सीईओ को उसे क्यों नीचा दिखाना चाहिए? ये कहने के बाद महिला मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। इसी पल सीईओ को एहसास हुआ कि उसने शायद उसे गलत समझा था।